हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9th में हम फर्दर टॉपिक कंटिन्यू करते हैं विच इज़ रियल नंबर, है ना। एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो डेसिमल आपके रियल नंबर की 2 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट होता है आपका रैशनल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, रैशनल की 2 कैटेगरीज में डिवाइड, फर्दर 2 सब डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज व्हाट, टर्मिनेटिंग नेचर, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एंड सेकंड वन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो रियल नंबर के 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया। फर्स्ट वन रैशनल नंबर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर? विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू फॉर्म वेयर क्यू डज नॉट जीरो। रैशनल नंबर की 2 कैटेगरीज में फर्दर सब डिवाइडेड किया गया। और जो टर्मिनेटिंग नेचर के होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना, यहाँ पे रिपीटिंग वर्ड भी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, कभी कभी किसी बुक में रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोला गया है, तो रिपीटिंग बोलो या रिकरिंग बोलो, बोथ आर सेम टर्मिनोलॉजी, रिकरिंग। टर्मिनेटिंग का कोई एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये आपका 1/, या 7/8 ले लेते हैं। ठीक है, 7/8 अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ, ये आपका क्या हो गया, 8 को डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, तो 8 का टेबल 7 में तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे डेसिमल लगाया और यहाँ पे आपका 0 बढ़ गया। वी कैन से डैट 8 7 जा 8, 8 8 जा 64, 8 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स तो आ जाएगा आपका 64। रिमाइंडर इज व्हाट, 6। ठीक, आपने यहाँ पे डेसिमल लगा रखा है तो कंटिन्यूसली 1 0 आपका बढ़ते रहता है। ठीक है, तो 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, देन व्हाट इज द रिमाइंडर 4 एंड देन 0, तो 8 5 जा, तो ये आपका कंप्लीट डिवाइड हो गया 0.875। डेसिमल के बाद 1 1 डिजिट करके हम रिपीट करते हैं, है ना, प्रोनाउंस करते हैं 8 0.875। तो पूरा एक्चुअली में क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, इजंट इट। नॉन टर्मिनेटिंग का कोई एग्जांपल लेते हैं, जिसमें ले लेता हूँ एग्जांपल 7/11। 7/11 अब देखो इसे कैसे डिवाइड करेंगे। 7 को डिवाइड करना है 11 से। ठीक है, तो ये आपका क्या है, 7, ये आपका क्या है, डिविज़र, ये आपका डिविडेंड। तो ये तो स्मॉल क्वांटिटी है, तो मैं यहाँ डेसिमल लगा के 0 बढ़ाया। तो 11 का टेबल आपको आता होगा, आई थिंक, है ना, आई होप। 11 6 जा 66, रिमाइंडर इज वॉट 4, डेसिमल लगा रखा तो कंटिन्यूसली 0 बढ़ता रहेगा। 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, देन रिमाइंडर इज वॉट 7, कंटिन्यूसली 1 0 बढ़ता रहेगा। तो 11 6 जा 66। ठीक है, देन आपका क्या रिमाइंडर बचेगा 4 40। तो आपका क्या हो गया, 11 का टेबल 3 टाइम्स, तो ये आपका हो गया 33 और रिमाइंडर आपका बचेगा 7। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो इसमें 063 है वो रिपीट कर रहा है। 63 देखो यहाँ फिर रिपीट करेगा तो 0.63 का बार। तो रैशनल की 2 कैटेगरीज हैं, एक है टर्मिनेटिंग, है ना, जो एक टर्मिनेट हो जाता है आफ्टर सम डेसिमल प्लेसेस। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसमें रिपीटिशन हो जाता है डिजिट का, तो वो भी किस कैटेगरी के अंदर है, रैशनल कैटेगरी के अंदर। ठीक है, फर्दर हम देखते हैं इरेशनल। व्हाट इज इरेशनल? तो इरेशनल के फेमस एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है पाई। पाई इज व्हाट, देखो अगर मैं आपसे पूछूं 22/7, देखो पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 22/7 ही, अप्रोक्स एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, वो अप्रोक्स वैल्यू है। तो अगर आपको एग्जाम्पल आपको दे दें 22/7, ठीक है, ये पाई की वैल्यू होती है, तो ये किस कैटेगरी के अंदर आएगा, ये आएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आप इससे डिवाइड करोगे ना एक बार, तो आप देखना जरा इसमें ये वाली कंडीशन फुलफिल करेगा तो रैशनल होगा। जबकि पाई आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर। पाई आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर, क्योंकि ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू
देखो इसका कुछ अब मैं निमोनिक्स बना लेता हूँ। मे आई हैव अ कंटेनर, अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफ़ी, है ना। ऐसे भी आप इसे लर्न कर सकते हो। कैसे एग्जैक्ट वैल्यू, देखो ना पाई ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नेचर का है। ये जो इरेशनल होता है ये आपका किसका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग। अब देखो पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है उससे हम डेसिमल के 7 या 8 प्लेस से लर्न करते हैं। देखो कैसे, इस निमोनिक्स को, इससे क्या बोलते हैं हम, निमोनिक्स, है ना। निमोनिक्स मतलब कुछ लॉजिक के साथ आप उसे लर्न कर रहे हो तो ये आपका कहलाता है निमोनिक्स। तो देखो मे में कितने वर्ड हैं, 3, इसमें कितना अल्फ़ाबेट है, करेक्टर है 1 2 3, तो यहाँ 3 लिखा, ठीक है। आई में कितने करेक्टर हैं, 1। हैव में कितने करेक्टर हैं, 1 2 3 4। ए में कितना करेक्टर है, 1। लार्ज में कितना कंटेनर है, सॉरी कितना करेक्टर है, 1 5। कंटेनर में कितना है, 4 7 9। ऑफ में कितने करेक्टर है, 2। कॉफ़ी में कितने करेक्टर है, 6। तो ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू है, मतलब है ना, जो कि आपका ये क्या है, अप्रॉक्स वैल्यू है। देखो इससे ना आप कैलकुलेट नहीं कर सकते 1000 प्लेस तक भी, 10,000 प्लेस तक भी, अप टू ये एंड सो ऑन होता है, क्योंकि इसका नेचर कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सेकंड इसका जो एग्जांपल है, इरेशनल कैटेगरी के अंदर जितने भी आपके प्राइम नंबर होते हैं उनके अंडर रूट हमेशा क्या देते हैं आपको, ये वाला जो टॉपिक है बच्चे यहाँ से इधर को कंटिन्यूसली, तो √2 ये भी आपका क्या है, इरेशनल है, 1.414 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू है 1.732, ठीक है। √5 √7 एंड समथिंग, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर में एक बार फिर ओवरव्यू ले लेते हैं। रियल नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट वन रैशनल नंबर एंड सेकंड वन इरेशनल नंबर। देन वी फर्दर डिवाइड द रैशनल नंबर इन 2 कैटेगरीज, फर्स्ट वन टर्मिनेटिंग एंड सेकंड वन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर। तो ये टर्मिनेट हो गया है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, और ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जैसे एग्जांपल ये 7/11, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 6 रिपीट कर रहा है, तो 6 के ऊपर मैंने क्या सिंबल लगा दिया, बार का, ठीक है। जो भी डिजिट आपका क्या करता है, रिपीट करता है, उसके ऊपर आप बार से लगाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि 22/7 क्या है, तो ये 22/7 आपका क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर का है। आपको होमवर्क है, ठीक है, आप मुझे भेजिएगा जरा से डिवाइड करके, होमवर्क है 22/7 को देखना, इसमें रिपीटिशन किस डिजिट का हो रहा है उसके ऊपर आपने बार लगाना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया। फिर व्हाट इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इज व्हाट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सबसे फेमस एग्जांपल है आपका पाई, ठीक है। ये पाई की अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जो 22/7 है ये रैशनल कैटेगरी के अंदर आता है, जबकि एग्जैक्ट पाई होगा तो वो इरेशनल कैटेगरी के अंदर आएगा। एक निमोनिक्स के साथ हम इसे लर्न कर सकते हैं, मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफ़ी। मे में कितने अल्फ़ाबेट हैं, कितने करेक्टर हैं, 1 2 3 करेक्टर है, तो यहाँ 3 लगा दिया, डेसिमल लगाया। आई में कितने करेक्टर हैं, 1। हैव में कितने करेक्टर हैं, 4। ए में 1, लार्ज में 5, कंटेनर में 9, ऑफ में 2 एंड कॉफ़ी में 6, ठीक है। एंड सेकंड वन, जितने भी आपके प्राइम नंबर होते हैं उनके स्क्वायर रूट्स गिव्स इरेशनल नंबर, √2 इज व्हाट, 1.414 स्टैंडर्ड वैल्यू है। इसे आप लर्न रखना है ना, रिमेंबर रखना। तो 1.414 एंड सो ऑन, √3 इज व्हाट, 1.73 एंड सो ऑन, सिमिलरली √5, ठीक है। तो इतना हो गया है। अब हम इसके करते हैं कन्वर्जन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कन्वर्जन इनटू p/q फॉर्म, p/q फॉर्म। कैसे आप p/q फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो पहला जो हमने नेचर पढ़ा था टर्मिनेटिंग नेचर वाली, टर्मिनेटिंग डेसिमल। सपोज ये एग्जांपल है आपका 0.25, मुझे इसे p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहला मेथड तो आप ऑलरेडी एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ चुके हो। फर्स्ट मेथड क्या है आपका, मेथड नंबर 1 इज़ व्हाट, जैसे आपका ये 0.25 है, आप यहाँ से डेसिमल रिमूव किया
तो ये डेसिमल की जगह 1 और जितने आपके डिजिट होते हैं उतने जीरो आते हैं, ऑलरेडी आपको पता होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया 25 डिवाइड बाई 100। आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, इसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, 5 से डिवाइड कर लेते हैं या डायरेक्ट 25 से 1/4 हो गया बच्चे, है ना। तो इसका पी/क्यू फॉर्म क्या हो गया 1/4, ईजी है। सेकंड मेथड क्या है, आप इसे एक्सलेट कर लो, x इक्वल टू 0.25 और डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो इससे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि डेसिमल के बाद आपके 2 डिजिट है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो इट्स बिकम हेक्स इज वॉट 100x। इसे आप करोगे तो ये बन जाएगा आपका 25। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई किया ऑन बोथ साइडेड। अब ये आपका x इक्वल टू क्या हो गया 25 बाई ये 100 कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में, ये आपका बन गया 1/4। तो किसी भी लॉजिक के साथ करो आप, ठीक है, चाहे ऐसे करो ये ज़्यादा सिंपल पड़ेगा, चाहे आप इस तरीके से करो ये भी सिंपल है ना। इसके कुछ क्वेश्चन हैं, आप उसे होमवर्क करके लाना। आपका होमवर्क क्या है, ये आपको पी/क्यू फॉर्म में टर्मिनेटिंग नेचर के मैं आपको दे रहा हूँ। पहला होमवर्क है आपका 1.25, सेकंड है आपका 0.36। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ये कौन सा नेचर है, टर्मिनेटिंग नेचर। तो आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है, सॉरी पी/क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल रिमूव करोगे, जो भी आएगा उसे आप यहाँ पे नोट डाउन कर दो, तो सिंपल है। अब देखते हैं दूसरा एक्सपेंशन था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, हाउ टू कन्वर्ट पी/क्यू फॉर्म फ्रॉम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का। सपोज आपका 0.4 बार है, इसे आपको पी/क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब आप ऐसे मत करने लग जाना कि 0.4 बार है, डेसिमल रिमूव किया तो ये 10 आ गया, दिस इज़ अ रॉन्ग प्रोसीजर। ठीक है, तो इतना अपने ध्यान रखना है, इसका थोड़ा अलग प्रोसीजर है। मैं इसे x लेट कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, x इक्वल टू 0.4 बार है ना, बार का मतलब 4 रिपीट कर रहा है, तो मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ऐसे, इस तरीके से। तो ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया 1 हो गया। अब जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने से मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको बताया था क्लास में ऑलरेडी, 1 डिजिट के ऊपर बार है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ऑन बोथ साइडेड, है ना। तो मल्टीप्लाइड बाई 10, मल्टीप्लाइड बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। x is multiplied by 10 is become 10x, 0.444 it multiplied by 10 it's become 1 प्लेस आपका क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 2 हो गया बच्चे। अब फर्दर आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 में से जो आपका लार्जर वाला देखो 10x ही ग्रेटर है, ये x आपका स्मॉलर है, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करना है बच्चे माइनस। लेफ्ट हैंड साइड माइनस होंगे और राइट हैंड साइड में। तो 10x में से x सब्ट्रैक्ट करो, इट्स बिकम्स 9x। ठीक, अब 4.4 में से 4.44 में से आप डेसिमल के बाद कितने डिजिट ले रहे हो 2 डिजिट, तो यहाँ भी तो आप 2 ही डिजिट लोगे, 0.44 इट्स बिकम्स ओनली 4, इट्स बिकम्स 4। तो x इक्वल टू आपका कितना हो गया 4/9, और जो भी आपका फाइनल आंसर आता है उसे आप डिक्लेरेशन बॉक्स में क्या करोगे क्लोज करोगे, ये आपका हो गया p/q में कन्वर्ट। ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इन p/q फॉर्म इन दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, अब एक सेकंड और ले लेते हैं एग्जांपल, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। और एक बार फिर रिपीट करते हैं, ये आपका जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसे आप कैसे p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 0.4 बार, इसे आप x लेट कर लो एक वेरिएबल के थ्रू, तो 0.4 बार का मीन्स 4 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, चाहे आपसे 2 या 3 टाइम्स, कितने टाइम्स भी आप लिख सकते हो। इक्वेशन नंबर 1 इजंट इट, आई होप इट इज़ क्लियर। देन आपके पास क्या है कि किस नंबर से इसे मल्टीप्लाई करें। मैंने बोला जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतने नंबर से मल्टीप्लाई हो। सिंगल डिजिट के ऊपर बार मल्टीप्लाइड बाई 10, 2 डिजिट के ऊपर बार मल्टीप्लाइड बाई 100, 3 डिजिट के ऊपर बार
मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो सिंगल डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई किया, इट्स बिकम्स 10x, इट्स बिकम्स 4.44 एंड सो ऑन। आप ग्रेटर वाली जो इक्वेशन है उससे स्मॉलर वाली इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10x माइनस एक्स इज बिकम 9x, 4.44 माइनस 0.44 बिकम्स 4। दिस वन x इक्वल टू इज वॉट 9 आपका डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये आपका हो गया 4/9। x आपने किससे लेट किया था, 0.4 बार को, तो 0.4 बार इज कन्वर्टेड इनटू पी बाई की फॉर्म इन दिस वे 4/9। आई होप इट इज क्लियर। एक एग्जांपल और लेते हैं। .35 का बार ले लेते हैं, ठीक है, सिंगल डिजिट के ऊपर बार है। अगर क्लियर नहीं हो रहे तो एक बार में 0.35 का बार। तो मैंने क्या बोला था, इसे x सेलेक्ट कर लेते हैं। x इक्वल टू 0.35, 5 रिपीट कर रहे हैं तो 5 2 या 3 टाइम्स लिख लो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो मल्टीप्लाइड बाय 10 या 100 या 1000, मल्टीप्लाइड बाय 10, वाई, सिंगल डिजिट के ऊपर बार है, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो व्हाट इज 10 इंटू एक्स 10x, दिस 3.555 एंड सो ऑन, इक्वेशन नंबर 2। Then next procedure is what? Next step is what? Equation 2 minus equation 1, minus equation 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10x में से x सब्ट्रैक्ट करो, इट्स बिकम्स 9x। 3.5 देखो, 3.555 माइनस करना है 0.355, 055 माइनस करो, 5 माइनस 3 इज वॉट 2, 3.2। कितना हो गया बच्चे, 3.2 हो गया। तो ये आपको हो गया 3.2। तो x इज इक्वल 3.2, 9 आपका आएगा डिनोमिनेटर में, तो यहाँ से आप 3.29 डेसिमल रिमूव किया तो 90 हो गया। तो व्हाट इज द पी बाई क्यू फॉर्म, 0.35 का बार इज रिप्रेजेंटेड बाय 32/90। इसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 2 से सिंप्लीफाई करके। ये आपका 16 टाइम्स जाएगा, ठीक है, और ये आपका 45 टाइम्स जाएगा। अब नहीं जाएगा तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। आई होप इट इज़ क्लियर। तो कुछ होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और कुछ की पॉइंट लिख लेते हैं इनके बारे में रिगार्डिंग। When we added a rational number and plus irrational number, it becomes always irrational. Suppose एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 is a rational, √3 is a irrational, it becomes always irrational। ठीक है, ये आपको की पॉइंट। जब when we add a rational number and irrational number, then overall result becomes irrational number, then overall result becomes irrational number। Second is what? When we subtract rational and irrational, when we subtract rational minus irrational, it's always becomes irrational। 2 minus √3 is always irrational। When we multiply two rational, one irrational and irrational, when we multiply rational and irrational, it always becomes irrational। Example, suppose like that, rational is 2 and irrational is √3, it always becomes irrational। Last point but not least, this point is very important for exam point of view। when we add subtract multiplied and quotient two irrational number may be or may be not rational and irrational।
क्या बोल रहा है ये पॉइंट ये, जब भी हम टू इरेशनल को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाइड करें या डिवाइड करें तो पॉसिबिलिटीज़ है वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। सपोज मैं इसी को ले लेता हूँ, अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करता हूँ 2 + √3 और सब्ट्रैक्ट करता हूँ 2 + √3, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, या प्लस कर देता हूँ, यहाँ माइनस लगा देता हूँ, ये भी आपका क्या है इरेशनल, ये भी आपकी क्वांटिटी क्या है इरेशनल। √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल आउट, इट्स बिकम्स 4 विच इज रैशनल नंबर, ठीक है। तो टू रैशनल इरेशनल को आप ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाइड करें या डिवाइड करें तो पॉसिबिलिटीज़ है वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। दिस 4 पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर 1 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टूडेज टॉपिक। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर। और जो भी आपको होमवर्क दिया गया है आप इसे कीजिएगा, और जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं, अब आपके अटेंडेंस कैसे लिया जाए, तो या तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नेम मेंशन कर दिया करो, ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।